बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीखुठा कराची। जनाब, इस वक्त अगर आप कराची की सड़कों पर देख लें, गलियों में देख लें, या हमारे इस कराची के एक जो पर्टिकुलरली हम अगर मुआशरे की बात करें तो इस वक्त सबसे बड़ा जो नासूर या सबसे बड़ी लानत नशे को करार दिया जा सकता है बहुत आराम से। ये नशा सिर्फ ये नहीं है कि घरों के चिराग गुल कर रहा है, उनको बुझा रहा है, माँ बाप की आंखों के सामने उनके लख्ते जिगर और अपने औलाद की आंखों के सामने बाज़ दफ़ा उसके वालिदैन और ख़ास तौर पे वालिद, मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, आपने भी देखा होगा, कराची शहर के अंदर ये नासूर की तरह अपनी जड़ें पकड़ चुका है। इसके अलावा ये सिर्फ ये नहीं है कि ये आपके प्यारों को इस हालत में ले आता है कि उनमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रहता, बल्कि इस नशे के आदी अफराद की ये जो पूरी की पूरी इस वक्त एक भरमार हो चुकी है गलियों में, सड़कों पे, चौराहों पर, इनकी वजह से जो चोरी चकारी, गाड़ियों की बैटरी चोरी करना, शीशे चोरी करना, इनको चाहिए होता है सिर्फ नशा। जब ये नशा पूरा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते तो फिर ये कार्रवाइयाँ करते हैं। इनमें कोई तखसीस नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों की शक्लों से आप शनासा होंगे। इसके ऊपर एक हाथ डालना बड़ा ज़रूरी था। न्यू कराची के इस वक्त जो पुलिस स्टेशन है मरकज़ी, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। अभी पूरी नफरी यहाँ पे तैयार हो रही है और यहाँ पर पूरे इस न्यू कराची में जिस जिस जगह पे आपको, जिस जिस पुल के नीचे, जिस जिस जगह पर आपको ये नशाई हजरात जो कि नशे में धुत होकर, इनमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रहता है, इनको पकड़ा जाएगा, इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर लेके जाया जाएगा, इनका इलाज होगा। ये किस तरीके से होगा, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम लोग जानेंगे। पहले तो हम चलते हैं इस नफरी के पास और जो SHO साहब हैं और इसके अलावा जो कंडक्ट कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को, इन सब के साथ पहले हम बात करेंगे और फिर चलेंगे हम गलियों, चौराहों और ऐसे तमाम तर पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस और पुल के नीचे जहाँ जहाँ ये नशाई हजरात हैं, किस तरीके से कार्रवाई होती है, प्रोग्राम में आप देखने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले SHO साहब हमारे साथ मौजूद, जो इस टीम को पूरा लेकर चल रहे हैं और इसके अलावा कौन कौन इस टीम का हिस्सा है। हम सबसे पहले तो आगाज़ करेंगे हुमायूं खान साहब से। हुमायूं साहब, पहली मरतबा आपकी मेरी मुलाकात मेरे प्रोग्राम में हो रही है। सबसे पहले तो खुशामदीद। एक बड़ा ऐसा एक ऑपरेशन जो आप इस वक्त करने के लिए जा रहे हैं, इसके हवाले से हम पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं और इसी जगह पे कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कब आपको लगा कि ये न्यू कराची अब इस नहज पे आ चुका है कि अब इनके खिलाफ, और इनको मतलब खिलाफ नहीं बल्कि इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर अगर इनको पहुंचाया जाता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि इनके खिलाफ, लेकिन इनको किस तरीके से आप पकड़ेंगे और ये कब आपको लगा कि अब इस नहज पे मामला आ चुका है कि अब ये कार्रवाई करनी पड़ेगी? मैडम, मैं काफ़ी थानों में रह चुका हूँ SHO, और हर जगह पर जो ये की शिकायत है कि जो अब्यूज़र्स हैं, पीने वाले, ये चोरी डकैती मतलब 80% क्राइम ही ये कर रहे हैं। तो हमारा हमेशा कोशिश रही है और आज इंशाल्लाह हम यूनुस साहब के साथ मिलके इनके खिलाफ उठाएंगे, इनको लेंगे और इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुँचाएंगे और इससे इलाके की 80% जो छोटे क्राइम है वो ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं इस ऑपरेशन के हवाले से, तो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट एक शख्सियत जिनसे हमारा कांटेक्ट सबसे पहले हुआ और इसके हवाले से उन्होंने पूरी रेकी की है, तो यूनुस साहब, आपका एक तो डेजिग्नेशन जो है वो बड़ा मुझे इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग आपका लगा मुझे, एंटी ड्रग एंड एंटी क्राइम डिप्टी डायरेक्टर। किस जगह पे सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं और कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे? अभी हम सबसे पहले इंशाल्लाह जाएंगे बशीर चौक की तरफ, जहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वहाँ पर मौजूद होती है। और जैसे अभी SHO साहब ने कहा कि 75% 80% जो क्राइम हो रहे हैं वो यही लोग कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पुलिस इस पर काम नहीं कर रही है, पुलिस इस पर प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। 24 घंटे की बुनियाद पर हर थाना, हर SHO, हर मर्डर और SGPO सब जो है वो मुतारिक है। लेकिन अब इनकी तादाद इस तरह की हो गई है कि इसके ऊपर अब हमें बड़े ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने इब्तिदा कर दिया। अभी बशीर चौक से हम इब्तिदा करेंगे इंशाल्लाह। और इस ऑपरेशन का गालिबन एक नाम भी आप मुझे बता रहे थे, क्या नाम है इसका? इसका नाम हमने रखा है ऑपरेशन ड्रग्स क्लीन न्यू कराची, कि आज न्यू कराची से ड्रग्स के तमाम मामला को हम क्लीन कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब आपसे एक बड़ा अहम सवाल करने के लिए जा रही हूँ। ये तो हम पकड़ लेंगे आज आपके साथ, हम देख भी लेंगे, प्रोग्राम में दिखा भी देंगे कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं आप उनको पकड़ेंगे, उनको किस तरीके से करेंगे। ये भी मेरे लिए भी बड़ी एक कार्रवाई जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग इस वजह से होगी क्योंकि पहली दफ़ा मैं ये कार्रवाई होते हुए देखूंगी। मुझे ये अब जानना है कि ये तो हो गए ड्रग एडिक्टेड, ये जहां से ड्रग ले रहे हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी?
मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये हमारे एसएचओ साहब अभी मौजूद हैं, अभी आए हुए इनको कुछ ही दिन हुए हैं और तकरीबन 10-12 लोग जो हैं जो मंशियात के डीलर हैं जिनकी लिस्टें बनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें वो नॉमिनेट थे उनको लेकर बड़े केसों के अंदर उनको बंद किया गया है। इसी तरह अगर कुछ और लोग रह गए हैं तो उनके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाइयाँ चल रही हैं और इंशाल्लाह ये सब कुछ क्लीन हो जाएगा। उसमें आपका, पुलिस का और हमारा सबका साथ ज़रूरी है इंशाल्लाह। इस वक्त आपके साथ तकरीबन कितने इस वक्त नफरी जो होगी वो आप लोगों के साथ होगी? तकरीबन जो है वो अभी 2 जो है मोबाइल्स हमारी न्यू कराची थाने की है और एक जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया की है। 2 थानों का ये मुश्तरका ऑपरेशन है इंशाल्लाह। ठीक, सही। तो इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं, ये इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक यूनिफॉर्म में है, ये इस वक्त कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। पूरी नफरी यहाँ पे एसएचओ साहब मौजूद और तमाम नफरी यहाँ पर मौजूद। एसएचओ साहब, अच्छी खासी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और उसको पकड़ा गया है। जी तो अभी हम और भी करेंगे, आगे जा रहे हैं। ठीक है, और भी करेंगे। अच्छा, इसका क्या मसला है? इसके लिए अभी हम एम्बुलेंस भेजते हैं, उसको डायरेक्ट यहाँ से ईदी भिजवाते हैं एम्बुलेंस में। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही लगता है कि कुछ ज्यादा ही बड़ा नशेबाज है। आखिरी स्टेज पे है। अगला कदम क्या होगा? अभी इनको हम जो है ये यहाँ पर थाने में भेजेंगे और वहाँ पर जो है इनकी सफाई वगैरह, सर के बाल वगैरह साफ करवाएंगे। हाँ। लेकिन अभी हमारे ऑपरेशन बाकी हैं, अभी हम सिंधी होटल की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ से तो एक जो है वो पड़ाव जो यहाँ पर मौजूद था, आप ये देखिए कि नशा आपको किस हद तक ले जाता है कि जो इतने नशे में थे कि जो पकड़ के उनको सहारा देके चला के उनको गाड़ी में बिठाया जा सकता था, वो तो चलो उनका तो ले गई है, लेकिन ये वो बंदा है, ये इस कदर एडिक्टेड है, इसकी हालत ऐसी अल्लाह जाने कि ये इस वक्त मेरे प्रोग्राम में जब इसके ये मनाजर चल रहे होंगे, इसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी कि इसके लिए एम्बुलेंस मंगवाई जा रही है और उसको कहा जा रहा है कि ये तकरीबन आखिरी दमों पर है। मतलब नशा आपको मौत के मुंह में इस तरीके से खींच के लेके जा रहा होता है। चाचा, ये बताइएगा, इलाका आपके कितने तकरीबन आपके अंदाजे के मुताबिक इतने भरने के बावजूद भी अभी और रहते हैं? कम से कम 1000 और दे देंगे हम। ये पीएमटीयां उतार रहे हैं। हाँ। यहाँ पर रातों को दरवाजे तोड़ रहे हैं, गैस के मीटर खोल रहे हैं, सुबह ही 2 गैस के मीटर खोले हैं। और बस क्या करें, इसमें कुछ और लोग भी हैं। तकरीबन वो जिस तरह बता रहे हैं कि 1000 तो तकरीबन और भी तकरीबन लोग होंगे अमीन साहब, ये तो तादाद हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा है। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से देखें आपके सामने हमारे साथ एसएचओ साहब खुद भी ऑन द बोर्ड मौजूद हैं और भरपूर वैसे रोजाना की बुनियाद पर होती है, लेकिन आज एक ग्रैंड ऑपरेशन की सूरत में ये काम हो रहा है और इंशाल्लाह जिस तरह हम ये काम कर रहे हैं एक ना एक दिन इसकी तादाद 0 हो जाएगी इंशाल्लाह। और हम भी बार आपसे ये कह रहे हैं, देखा अभी इन्होंने बताया कि जो है वो पीएमटी तक चोरियां करके लेकर जा रहे हैं, तो बड़ा नुकसान हो रहा है, तो ये बड़ा आवाम का फायदा हो जाएगा इनके जाने से इंशाल्लाह। अभी तकरीबन आप यहाँ से कितने बंदे इस वक्त सिर्फ इस जगह से उठाए गए? जितने अभी उठाए गए हैं उसकी तादाद तकरीबन 50 के करीब तो हो चुकी है। घर के मीटर चोरी करके लेके हमारे गए? घर के सुबह 4-6 बजे फुहार हो रहे इधर उधर, हाँ। मीटर दोनों गैस के ले गए, पूरी लाइन समेत उखाड़ कर ले गए। आप तो बहुत भागे हैं आज। जी मैडम, देखें अब पब्लिक हमारे साथ है, अब सिंध पुलिस और पब्लिक हमारे साथ रहेगी तो हम इंशाल्लाह इन लोगों का सफाया कर देंगे। पब्लिक को हमारे साथ रहना है और जो आप लोग ये नशा कर रहे हैं आप लोगों को भी अपनी आदत छुड़ानी है, क्योंकि ये आदत बढ़ती जाएगी और फिर वो हाल हो जाएगा। तो मावे को भी आप नशे की फॉर्म में लें और अगर मुझसे कोई अगर बात कर रहा है यहाँ पे नशे के हवाले से, तो अगर उसके मुंह में मावा हुआ तो मैं इसी तरीके से फिर एक का जवाबी हमला करूंगी। अब आपको मैं एक चीज दिखा रही हूँ कि ये एक ट्रक है और ये ट्रक हंगामी हालात में और हंगामी बुनियादों पर यहाँ पर पुलिस को जो है वो इसके किराया देना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद थी कि फुल हो चुकी थी चारों की चारों गाड़ियाँ। अब इस जानवरों वाले जो ये ट्रक है इसके अंदर ये पूरे के पूरे, अब ये भी कम पड़ने वाला है, तो भाई ये ट्रक पूरा हो जाएगा आपको लगता है? पूरा भरेगा भी है। चले जनाब, अब गलियों के अंदर हम लोग जा रहे हैं, तो ये ओहो गलियों में तो सीढ़ियाँ
अलग नजर आ रहा है। एक्चुअली यहाँ के जो आवाम है ना वो बड़ी परेशान है। हाँ। उन्होंने पॉलिटिशियन की कई औरतों को जाना गुजरना बेहाल किया हुआ है। हाँ। तो ये खुद ही हमें लेके जा रहे हैं उस जगह पे। ठीक है, यानी कि लोग जो हैं वो अपने इलाके के वो चूंकि एक इलाके के रहने वाले जो लोग होते हैं उनको सही तरीके से रगों को पता होता है कि कौन कौन सी रग है। अब ये यही नुमाइंदे बन गए हमारे आगे। ठीक है, सही है। यही करें। तो ऐसा है कि जिस वक्त बात यह है कि जब पुलिस कोई ऐसा एक्शन लेती है ना और अवाम को पता होता है कि इससे हमारा ही भला होने वाला है, तो अवाम उस वक्त खुद पुलिस का एक बाजू बन जाती है। अब ये अवाम हमें लेकर जा रही है उन जगहों पर, उन गुप्त जगहों के ऊपर, उन पॉइंट्स के ऊपर जहां पर ये नशा करने वाले यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी जरूरी बात पूछनी है, वो ये पूछनी है कि जिस वक्त आप ये ऑपरेशन कर रहे थे, आपने देखा होगा जिस वक्त मैं सुन रही थी कि आपके पास इतने ज्यादा यहाँ पर एडिक्टेड लोग थे कि आपकी गाड़ियां फेल हुई, तो आपने हंगामी बुनियादों पर जो सामने खड़ा हुआ ट्रक था उसको आपने अरेंज किया कि इसका हम किराया दे देंगे, ये इसको जो है वो फौरी तौर पे हमारे साथ इसमें भरना शुरू किया आपने बंदे। इस दौरान में खवातीन आई जिनके बच्चों को जो था उठाया गया था, जो एडिक्टेड थे, और वो आकर कह रही थी कि हम छुड़वाने के लिए आए हैं। आपको लगता है कि घर वालों को, जबकि उनको पता है कि वो किस गंदी लत में है, उनको इस तरीके से उन बच्चों को छुड़वा के लेके जाने की कोशिश करना, ये खुद उनके साथ दुश्मनी अपनी औलाद के साथ? एक्चुअली इन लोगों को अवेयरनेस कम है और ये इनको पता नहीं है कि अगर ये उनको यहाँ से जेल भेजते हैं, कोई इलाज के लिए भेजते हैं, ये पिलाना पसंद करते हैं लेकिन भिजवाना पसंद नहीं कर रही है। यहाँ पर पूरा गढ़, और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे अमाजगा, उम्र की कोई कैद नहीं, बच्चा भी यहाँ पे मौजूद, जवान भी यहाँ पे मौजूद, बूढ़ा भी यहाँ पे मौजूद, सब के सब इस हालत में है कि यहाँ पर मेरा खड़ा रहना इस तरह से मुश्किल है कि इतनी शदीद किस्म की स्मेल है। मतलब ये इनको ना गंदगी का एहसास, ना नापाकी और पाकी का तो बहुत ही बाद में कोई बात आती है। पहले तो यहाँ पर किसी किस्म की बहुत ही ज्यादा मुताफिर किस्म का जो है माहौल है। भाई क्या कर रहे थे तुम? ये आप सो नहीं रहे थे, आप नशा कर रहे थे? पूरा रमी भाई, इन्होंने उठाया मेरे को। ये तो पूरा का पूरा ऐसे जो साहब, ये तो पूरा का पूरा अमाज का हाथ पांव बांधो इनको। एक दो बाकी बैठे रहो। एक बंदा खड़े होते जाओ, एक बंदा। चाचा आपकी तो उम्र इस कदर की है कि आप कब से कर रहे हैं नशा? जी कब से कर रहे हैं? 83 से कर रहा हूँ बेटा। चाचा ये तो आपकी उम्र अल्लाह अल्लाह करने वाली है, आप क्या कर रहे हैं ये? जी बेटा। आपने कभी नशा छोड़ने की बात नहीं सोची नहीं कभी आपने? जी बेटा, कर छोड़ देंगे इंशाल्लाह अल्लाह को। अभी आपको लेके जाया जा रहा है, वहाँ पे आपका नशा छुड़वाया जाएगा, आपको इंसानों की फहरिस्त में शामिल करवाया जाएगा। माफी चाहते हैं अगर आप छोड़ दें तो। चाचा ये बात, अगर आप माफी की बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे चाचा करके बात कर रही हूँ, मैं कभी वो काम नहीं करूंगी जो आपके हक में ना हो। आपको इस वक्त छोड़ना इस किस्म का होगा कि मैं आपको दोबारा से धकेल दूं उस दलदल में। नहीं चाचा, अभी आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आपके रिक्वेस्ट कर। चाचा अभी तो आप जाएं, आपको वापस इंसानों की फहरिस्त में शामिल करना बड़ा जरूरी है। और भाई तुम लोग मतलब तुम लोगों को तो इस वक्त अपने घर वालों का सहारा बनना चाहिए था। कहाँ बैठे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? मैं भाई को देखने आया था मैडम। में भाई को देखने आए तो ये भी बैठ गए? आया था, मैंने तुम्हें बैठा हुआ यहाँ पे देखा है बेटा। नहीं भाई को देखने आया, इन्होंने पकड़ लिया, बस ये होया बस। तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम क्या करके बैठे हुई हो। भाई को देखने के लिए आए थे या भाई बनने के लिए आए थे? अभी घर से उठ के आया मैडम। तुम्हारी आंखें, तुमने इस वक्त जो आंखें है ना तुम्हारी, वो बता रही है सब कुछ। यहाँ पर इस वक्त बच्चे इधर आओ, देखो क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने माँ बाप का सहारा बन रहा था, क्या कर रहे हो तुम? मेरी बहन बस ये बुराई में फंस गए बुरी तरीके से, कोशिश भी करते हैं निकलने की। नहीं कभी सोचा नहीं कि कभी ये इतना खराब नशा है, मैं कहाँ फंस गया हूँ, छोड़ देता हूँ। सोचते क्यों नहीं है, ये हालत हमें भी अच्छी नहीं लगती मेरी बहन। अभी तुम लोग जाओ जिस जगह पे तुम्हें लेके जाया जा रहा है, ताकि तुम लोगों को इंसान बनाया जा सके, तुम लोगों को छुड़वाई जा सके तुम्हारे से ये लत। तो जनाब यहाँ पर अफसोस हो रहा है, जिन लड़कों को अपने घर का सहारा बनना चाहिए था वो इस वक्त यहाँ पर जिस हालत में बैठी हुई हैं, इस वक्त जो है, इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुझे मसला दरपेश आ रहा है वो यहाँ पे बदबू का है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये कैसे, इनको क्या सेंसेस इनकी खत्म हो जाती है, क्या होता है कि इनको बदबू और गिलाजत का एहसास ही नहीं हो रहा। अच्छा अमीन साहब, थोड़ी देर के लिए मैं आपसे चाहूंगी कि थोड़ा सा आप मेरे से बात करें। इतनी बड़ी तादाद,
ये पूरी लाइनें बना बना के जा रहे हैं, इतनी बदबू, इतना मतलब खड़ा होना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर धुत होके यहाँ पे बैठे हुए थे। क्या कर, अब इतनी बड़ी तादाद एक्सपेक्ट की थी आपने? मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि ये भी इंसान है, और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह करे ये इंसान बनकर अपने घरों को लौट जाएं। यही हमारी कोशिश है, इसी पर इतनी जिद्दोजहद है, और इसी पर ये हमारी जंग भी है। और आप ये समझे कि एक जिहाद है इंसानियत के लिए, जो हम एकदम हमारे COC फाउंडर कैसर शहजाद खोखर, जो हमारे एंटी क्राइम के जो फाउंडर हैं, उनका अज़म भी यही है कि हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर से मंशात को बिल्कुल पाक कर दें पाकिस्तान को। इसी पर हमारा वर्क जारी है इंशाल्लाह। अभी कितनी देर का प्रोसेस होगा इनको वापस इंसानों की फहरिस्त में लाने के लिए, इनको इंसानों की सफ में लाने? अभी इनको साफ सुथरा करके हैदी विलेज में भेजेंगे, और जो है SHO साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, और कोशिश ये करेंगे कि बड़ा अच्छा लंबा पीरियड जो है ये अंदर हैदी विलेज में रहे, क्योंकि वहाँ पर इनकी OPD भी की जाती है। इनको यहाँ से नहलाया धुलाया जाएगा, यहाँ हम थाने में इनको गंजा करेंगे, और फिर वहाँ पर इनकी मेडिसिन शुरू हो जाएगी। छोटी छोटी उम्रों के बच्चे जो है वो इस वाले नाले के अंदर से पकड़े गए हैं। जब ये आ रहे थे तो मैंने इनसे मैंने कहा नाले चेक करते हुए जाएं, नाले मेरा तजुर्बा है कि यहाँ पर होंगे। वो उस जगह पे पूरे उन्होंने अपना बंदोबस्त किया हुआ था। छोटी उम्रों के बच्चे जो हैं, जो इस वक्त यहाँ पे अभी बिठाए जा चुके हैं, वो इन्होंने पकड़े। ये ट्रक मजीद भर गया है, और अभी जगहें बाकी हैं। ये ट्रक 4 गाड़ियां पुलिस की, मोबाइल, और ये ट्रक भर गया। अब आप अंदाजा लगाएं कि पूरे कराची के अंदर से ये नासूर, हम इसको बोलें या ना बोलें, नशा करने वाले, तो जो इनके साथ, इनको तो चलो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके इनको किसी हद तक जो है इनको सही करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो अड्डे, वो लोग जो ये घिनौना कारोबार कर रहे हैं कराची के अंदर, उनके ऊपर किस तरीके से हाथ डाला जाएगा, उनको कौन पकड़ेगा, उनको किस तरीके से शिकंजे में लाया जाएगा। उनको बर्बाद हो जाना चाहिए, उनको गरक हो जाना चाहिए। ये बच्चे जिनको अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए था, वो जिस हालत में मैंने उनको देखा है, वो बुजुर्ग जिनको दस्ते शफकत रखना चाहिए था, पूरे खानदान का एक पिलर बनना चाहिए था, वो मैंने यहाँ पर देखे। दिल खून के आंसू रो रहा है। अभी देखते हैं कि ये आगे इनके साथ क्या किस तरीके से होगा इनके साथ। जनाब, हम अब लेकर आ गए इनको वापस थाने। इस वक्त ये पूरा ट्रक खाली हो रहा है, पूरी गाड़ियाँ खाली हो रही हैं। अब इनको जो है वो इनकी शिनाख्त के साथ कि कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, कहाँ पे ये रहते हैं, कौन इनको ये नशा फराहम करता था, ये सब इसकी पहले इन्वेस्टिगेशन होगी यहाँ पर ये इन लोगों से, फिर उसके बाद इनका एक रिकॉर्ड बनेगा, और फिर इनको साफ सुथरा करने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर लेके जाया जाएगा, और पूरी कोशिश की जाएगी कि वहाँ से ये रिहैब होके वापस आए और माशरे का एक अच्छा हिस्सा बन सके, बजाय इसके कि माशरे के लिए शर्मिंदगी और अपने घर वालों के लिए अजियत और अपनी खुद की ज़ात के लिए अजियत बने। ये अब इनका प्रॉपर एक जो है वो इनका बंदोबस्त किया जा रहा है, एक अच्छा अमल किया गया है। हम काफ़ी अरसे से इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, हमने इस हवाले से प्रोग्राम भी किया था। हमने फ़कीर कॉलोनी पे जाके जब प्रोग्राम किया था, हमें तब इसकी बात का अंदाज़ा हुआ था कि ये कितना ज़रूरी एक्शन है, मच नीडेड एक्शन, और ये इस वक्त यहाँ पर हुआ है। अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो फ़कीर कॉलोनी में जब होगा ये ऑपरेशन, तब क्या हाल होगा, फिर तो 2-3 ट्रक लेके जाने पड़ेंगे। ये इस हालत में होते हैं, यकीन मानिए, कि जिनके घर के अंदर कोई एक भी एडिक्टेड है ना, कोई भी एक भी नशा करने का आदी कोई है, वो ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि उनको ना दुनिया के सफाई सुथराई से कोई लेना देना नहीं होता। इनको हरसा हो जाता है, ये ना दांत साफ करते हैं, ना अपनी हाइजीन का तो बहुत ही आगे की बात हम लोग कर रहे हैं, पाकी ना पाकी की तो बहुत ही आगे की बात कर रहे हैं। ये कई महीने हो जाते नहाते तक नहीं थे। यानी गर्मी में आप सोचिए कि पसीने के अंदर ये इस हालत में होते हैं कि इनको एहसास ही खत्म हो जाता है। इनके अंदर सिर्फ एक एहसास होता है कि इनके हाथ के अंदर बस वो रहे जिसको नशा कहा जाता है, और कहीं ना कहीं से वो मिल जाए, चाहे इसके लिए चोरी करनी पड़े, चकारी करनी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, माँ के जेवर बेचने पड़े, उसकी बाली बेचनी पड़े, घर के जो सिलेंडर हैं गैस के वो बेचने पड़े, कुछ करना पड़े, इनको अपना नशा चाहिए होता है। फिर अभी जो है वो इनको सबसे पहले नहलाने का काम किया जा रहा है, ताकि ये वैसी ज़रूरी भी है, ताकि एक तो ये ज़रा थोड़ा से इंसानों की सफ में शामिल हो सकें। अभी इनको सर मुंडवाया जा रहा है इनका,
ताकि ये जो बाल है जिसको ये मतलब नहाएंगे नहीं तो इस बालों की वजह से मजीद जो है एक गलाजत का अंसर पैदा होगा। तो ये सबसे पहले जड़ी ख़त्म की जा रही है, एक जो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब बाल ही ख़त्म की जा रहे हैं इनके, ताकि इनको आराम से ये इनकी जो है ना वो जो इनकी हाइजीन है उसको कैरी किया जा सके। सर ऑपरेशन हो गया और मेरे ख्याल में कि जिस तरीके से ट्रक भर के आया है, जितनी गाड़ियां भर के आई हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वाकई में आपने एक बहुत ही एक भीड़ों के एक जैसे कहा जाता है ना कि चूटियों भरे कबाब में अपने हाथ डाला है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इससे ज़्यादा आपको अगले मरहले में जब आप ऑपरेशन करेंगे शायद उस वक्त आपको मिलेंगे। कितना मुश्किल था ये, और ये इनके आपको लग रहा है कि ये इतनी बड़ी तादाद में हम कामयाब हो सकेंगे रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाकर इनको रिहैब करने में? इंशाअल्लाह ताला यहाँ से पहुँचाएंगे। यूनुस साहब के हैं वहाँ पर, पहले भी ले जा चुके हैं काफ़ी लोगों को, और काफ़ी अच्छा सिस्टम वहाँ बनाया है उनको। ये थोड़ा सा इनिशियली हम इनको तैयार करेंगे और फिर यहाँ से वहाँ जाएंगे। ठीक है अमीन साहब, ये बताइएगा कि अभी यहाँ पे तो हो गया और अभी कुछ लोग रह गए हैं जिसके लिए अभी आप मजीद ऑपरेशन करेंगे। हम तो आज ही ये करके देख कर हम जा रहे हैं, लेकिन आप ये मुसलसल कार्रवाई करेंगे। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि ये तो इनको जब पकड़ा है ना, तो इनमें से बहुत से लोगों की अम्मियाँ जो थी वो मुझे समझ में नहीं आती कि किस किस्म की ख़वातीन या किस किस्म के घर वाले हैं। आप अपने बच्चे को, अपने घर के एक हिस्से को, अपने किसी प्यारे को आप नशे का आदी होता हुआ तो देख सकते हैं, लेकिन उसको अगर इस लत से छुड़वाने के लिए उसको पकड़ा जा रहा है पुलिस की जानिब से और उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर लेकर जाकर उसको एक दोबारा से इसको ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, तो घर की ख़वातीन बाकायदा तौर पे वो आई हैं वहाँ पर और छुड़वाने की कोशिश उन्होंने की है कि इस जहन्नुम में रह ले तो रह ले, बस आपके पास ना जाए। ये अमल कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये घर वालों को सोचना कितना उनके लिए ज़रूरी है कि इस वक्त जो ये इनके लिए किया जा रहा है ये इनकी भले के लिए किया जा रहा है, और जो वो लोग कर रहे हैं इनकी मोहब्बत में कि चलो बस नशा मिलता रहे, बस ये ज़िंदा रहे, ये अमल और ये सोच कितनी गलत है। हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ही तो ये है कि अगर अभी हम कोशिश करेंगे और ये कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएंगे तो सबसे इनको सेहतमंद ज़िंदगी के लिए उनके घर वालों का उनके ऊपर निगहदाश्त करना ज़रूरी है, जबकि वो निगहदाश्त नहीं करते हैं। अगर वही लोग ये सही होकर आएँ और अगर घर वाले इनका ख्याल रखें तो इनका नशा छूट सकता है, लेकिन ये दोबारा उस माहौल में चले जाते हैं क्योंकि घर वालों का, मैं इसमें पेशगी माजरत चाहता हूँ कि बाज़ इनके बिगड़ने में घर वालों का ही हाथ होता है क्योंकि वो इनकी निगहदाश्त नहीं करते, इनका ख्याल नहीं रखते। आज हम इनको ले जाकर जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ गामजन करना चाह रहे हैं तो वही हमारे सामने रुकावट बनते हैं। अभी इनको सर मुंडवाया जा रहा है इन सबका। अच्छा, वैसे ये मैंने देखा है कि मैं कभी ऐसा प्रोग्राम करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम करने के लिए मैं ईदी सेंटर में जाती हूँ, तब भी मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में जितने भी लोग आते हैं ना उनके सर मुंडवाए जाते हैं। उसकी सिर्फ एक हाइजीन मेंटेन करना सिर्फ एक यही वजह होती है या कोई और वजह भी होती है? नहीं, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि साफ़ सुथरी ज़िंदगी में आ जाए। अब इसमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कई साल बाल नहीं कटवाए होंगे। अब कम से कम जो है अभी जब हैदी वैरेज में जब इनको लेकर जाते हैं तो वहाँ पर इनको नहलाया जाता है और ये कपड़े अभी इनके चेंज करवा दिए जाएंगे। बाकायदा मेरे पास कुछ प्रोग्राम है वो मैं आपको दे देता हूँ। बिल्कुल साफ़ सुथरे माहौल में इनको रखा जाता है, OPD की जाती है, इनका खाने का ख्याल रखा जाता है, पीने का ख्याल रखा जाता है, सोने के लिए बेहतरीन इनको बिस्तर दिए जाते हैं और इनके अभी जाके वहाँ कपड़े चेंज कर दिए जाएंगे। अब इतने बड़े बाल इनके अगर होंगे और इनकी सफाई और गंजा नहीं करवाएंगे तो इनको नहलाएंगे कैसे? इसमें तो साबुन ही काम नहीं करेगा, सालों तक तो ये लोग नहाते नहीं है। मैं आपको छोटी सी बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये नशा करे ना वो एक अलग मामला है, ये फ़र्द वाहिद का मामला है। ये माशरे के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अभी जहाँ पर हम ऑपरेशन करके आए हैं उन्होंने हमें बताया कि PMT चोरी कर लेते हैं। एक ने आके कहा सुबह हमारे 2 मीटर चोरी हो गए, किसी ने कहा कि 1 मंजिल का हमारा घर है, पाइप से ऊपर चढ़ जाते हैं, सोलर प्लेटें बेच देते हैं, मोटे चोरी कर लेते हैं। तो माशरे में जराइम इनकी वजह से अभी आप देखें इसके अंदर कितने नौजवान हैं, ये रातों को यही लोग नकली पिस्टल के साथ डकैतियां ये कर रहे हैं, चोरियां ये कर रहे हैं, बिजली के तार, बड़े बड़े पुल इन्होंने काट दिए, पूरा ही माशरा ये खा चुके हैं। तो ये सिर्फ नुकसान जो है इनका नशे का और माशरे का दोनों हो रही है। आधे से ज़्यादा तो उन्होंने पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो है वो खाली कर दिए हैं, जो उसकी हिफाजती जाल होता है उससे। बस अब इंशाल्लाह जो है ये SSP साहब जो है सेंट्रल के, हफीज़ बुख्ती साहब और हमारे SDPO वसीम मोहम्मद साहब और जैसे हमारे SHO साहब हैं हुमायूं बॉक्सर, औरंगजेब खटक इंडस्ट्रियल एरिया के, अभी रोज़ाना की बुनियाद पर इंशाल्लाह पूरे सेंट्रल में काम करेंगे क्योंकि साउथ के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा क्लीन कर दिया है और अब सेंट्रल में काम शुरू हो गया है। तो अब तो इन लोगों से गुजारिश है या तो ये सेंट्रल छोड़ दें या क्राइम छोड़ दें।
सेंट्रल छोड़ दें या क्राइम छोड़ दें, ये सिर्फ सेंट्रल की बात नहीं है, पूरे कराची में इसी तरह का इस वक्त ऑपरेशन होना चाहिए। ये जो है इस वक्त इनको अल्लाह भला करे, जो इनको इस वक्त जो है वो इंसान बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग। अब मेरे ख्याल में कि थोड़ा सा इनसे, अब इनमें से अगर मैं बात करूंगी ना, यकीन करें ये सिर्फ मेरी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि हमें किसी तरीके से बाजी यहाँ से छुड़वा दें। मैं क्यों छुड़वाऊँ इनको, जब मुझे पता है कि मैं इनके लिए मैं इनके घर वालों की तरह वो काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आज ये इस हालत में। मैं चाहती हूँ कि ये माशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बने। इस वजह से मैं इसमें जो हमारी पुलिस है, जो इस वक्त यहाँ पर एक्शन लिया गया है, मैं उसके साथ और मेरा इदारा उसी एक अमल के साथ, एक अच्छे अमल के साथ खड़ा है। आप लोगों की बड़ी दौड़ें लगी हैं भैया, आज आप लोगों ने पकड़ा इन लोगों को, जिस मैं देख रही थी गाड़ी में बैठ के भी, बाहर भी आप भाग रहे थे इनके पीछे, इनको पकड़ पकड़ के लेके आए। तो आज ये पूरा ऑपरेशन आप लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से कंडक्ट कर लिया, सबसे पहले तो उसके लिए मुबारकबाद। अभी इनको देखकर और ये जो पूरी कार्रवाई हुई है तो लग रहा है कि वाकई में आज आपका दिन जो है वो बड़ा कामयाब गया है और आगाज़ बड़ा कामयाब हुआ है आपके दिन का। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बड़ा कामयाब हुआ है। बहरहाल अब ये है, अभी भी हमारे हाथ से चंद लोग भाग गए हैं, खाली इस वजह से कि हमारी जो फौज थी, हमारी टीम थी, एक तरफ से घुसी थी और हम दोनों तरफ से घुसे, तो इंशाल्लाह वो भी नहीं भागते। अब कामयाब ये है कि वहाँ पे भेजेंगे, इनका इलाज करवाएंगे, इनका गंजा भी करवाएंगे। हम अब इनके हाथ में सुधरना चाहें तो सुधर जाएँ, वरना कराची छोड़ के चले जाएँ, दोनों में तो एक काम कर देंगे। तो ये अगर कराची के अंदर इनको रहना है तो इनको नशा छोड़ना होगा, ये आपका अज़म है कि वरना फिर कम से कम आप कराची से बाहर चले जाएं अगर आपने नशा करना, ये आपका भी मोटिव है? जी सर जी। ये अब किस हालत में होते हैं ज़रा मैं आपको ज़रा अब इनकी ज़रा थोड़े से इनको होश आया है तो ज़रा मालूम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या नाम है आपका? आकिब। आकिब, कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा, कहाँ पे रहते हो? कराची में उर्दू स्पीकिंग है। नहीं, कहाँ पे रहते हो ये बताओ? चढ़ाई पे। तुम इस तरह कांप क्यों रहे हो, क्या हो गया है? नशा टूट रहा है? कमजोरी है। कमजोरी नहीं है बेटा, नशा टूट रहा है। ये तकलीफ ये होती है, फिर तकलीफ कांप रहे हो तुम नशे के टूटने की वजह से, और ये तुम्हारी जो तकलीफ है ना ये नहीं देखी जाती। सहन मुश्किल हो रहा है इस वक्त, सबसे बताओ ये तकलीफ है ना तुम्हारी? हमको छोड़ना चाहता, मजबूर हो गया, हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे को कहीं दाखिल करवा दे। शुरू कब किया था? अभी 2-3 साल हो गए। किसने शुरू करवाया था? बस यार तो उसके साथ काम पे लगे था, उसके साथ ही पी रहा था लगा। वो उसको अभी भी यार दोस्त कह रहे हो? दुश्मन था वो तुम्हारा जिसने तुम्हें इस दलदल में फेंका? बस हमने छोड़ दिया, हम अकेला हो गया अभी। और बाकी हाँ भाई, तुम्हें थोड़ा सा होश आया? नाम क्या है? शुएब। शुएब कहाँ से ताल्लुक है? नहीं, कराची सिंधी होटल। क्या करते हो? नशा चलाता था यानी अब नहीं चलाते? नशे ने किसी काबिल नहीं छोड़ा? नहीं, अभी नशा टूट रहा है तो कुछ कैसा लग रहा है इस वक्त? कुछ भी नहीं। उसकी हालत देख रहे हो किस तरीके से ये कांप रहा है, दर्द, ये तकलीफ की वजह से। चाचा आप तो एक पूरे खानदान का एक बुजुर्ग जो होता है वो तो एक बागबान होता है, ये बागबान किस जगह पहुंच गया? गलत जगह पहुंच गया। ये बच्चे जो हैं इनको तो किसी ने चलो कर दिया होगा, किसी यार दोस्त ने, आपको किसने लगा दिया? बस 25-26 साल हो गए मेरे को भी लगे। 25-26 साल? आप करते क्या थे? मैं ड्राइवरी करता था। इस नशे ने आपको किसी काबिल छोड़ा? नहीं। भाई तुम होश में हो तो मैं तुमसे भी बात कर लूं? हाँ, ये होश में नहीं है, ये होश में नहीं है। इनके नशे जिनके टूट रहे हैं वो कांप रहे हैं तकलीफ से। नशा टूटने की जो तकलीफ होती है ना, जब नशा टूटता है हम कहते हैं ना, हम तो सिर्फ सुन रहे होते हैं, वो इसका नशा टूट रहा है। जो नशाई होता है ना उसको पता होता है कि नशा टूटने के बाद क्या हालत होती है। ये वो हालत मैं देख रही हूँ। ये न्यू कराची में हुआ है ऑपरेशन और अभी ये जारी सारी है। अल्लाह करे कि इसके फ्रूटफुल रिजल्ट बरामद हो। हमने बहुत अरसे से इस चीज़ की डिमांड की थी, ये बहरहाल डिमांड पूरी हुई, ये ऑपरेशन हुआ। अभी हमारी नेक्स्ट डिमांड जो है ना वो है फ़कीर कॉलोनी, क्योंकि उसको हम कैप्चर करके आए थे और वहाँ पर क्या क्या गोरख धंधा है वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगला ऑपरेशन जो रखें वो फ़कीर कॉलोनी का रखें, ये हमारी रिक्वेस्ट होगी उनसे। अच्छा, न्यू कराची में तो आपने देख लिया, लेकिन न्यू कराची से आगे की जो हदूद थी, तो न्यू कराची से जब हम आगे निकले तो जाहिर है कि हमारे साथ फिर एक और थाने के SHO का साथ होना बहुत ज़रूरी था। तो थाना साइड के जो SHO हैं औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बहुत ही एक मच नीडेड एक एक्शन था जो आप लोगों की तरफ से आज हम लोगों ने कवर किया है। ये इस वक्त पूरे भर के गाड़ियां आ रही हैं और अभी आप लोगों का तो ऑपरेशन चलता ही रहेगा। मुझे ये बताइएगा, ये कितना आपको ज़रूरी लगा था ये ऑपरेशन करना?
देखें बहुत ज़रूरी है, और मैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वॉलंटियरली, इनका मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरीके के साथ तमाम थाना जात में ये ऑपरेशन हो तो जितना स्ट्रीट क्राइम है, स्पेशली चूँकि ये लोग ड्रग्स एडिक्ट हैं और ये लोग ड्रग के लिए फिर वारदात भी करते हैं, चोरियाँ करते हैं, मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, उनको आगे बेचते हैं तो उससे अपना नशा हासिल करते हैं। तो और इसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं और ख़ास तौर पे पब्लिक ने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। तो मैं ही समझता हूँ कि अगर ये ऑपरेशन इसी तरह रहे और स्पेशली जो इनकी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनके ऊपर इनका प्रॉपर इलाज हो, तो मेरा ख्याल है कि एक वाहिद तरीका है स्ट्रीट क्राइम को इसमें कम करने के लिए जो हम इसको इख्तियार कर सकते हैं। अभी जब हम थाने में गए हैं, पहले वाला जो पूरा एक फंड लेकर हम लोग गए थे वहाँ पे नशई हजरात का, और वहाँ पे उनको अभी वहाँ पे वो मौजूद हैं, तो पता चला जब उनको थोड़ा सा उनको देखा गया कि भाई ये कहाँ से किसका ताल्लुक बन रहा है, तो पता चला कि इसमें मेरे होते हुए जहाँ पर मैं बैठी हुई थी 5 से 6 उसके अंदर से बाकायदा तौर पे वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स निकले थे, मुख्तलिफ क्राइम की वारदातों में मतलूब थे। और वो जब उसमें आए तो मुझे पता चला कि ओ ये सही जो कहते हैं ना कि तीरे बाहदफ, ये आज वो लगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने देखा, अभी हम लोग थाने से आ रहे हैं, आपको भी पता होगा, और खासतौर पे अमीन साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। अमीन साहब, कितने ऐसे उसमें से जो हमने पकड़े हैं पहले मरहले में, कितने ऐसे मुजरिमान थे जो कि वाकई मतलूब थे? वो तो 4-5 तो थे, लेकिन अभी तो 3 बड़े डीलर अल्हम्दुलिल्लाह पकड़े गए जो आवाम ने पकड़कर हमारे को दिए, और उन्होंने कहा ये मंशियात फरोश है और इनके पास से काफ़ी माल भी बरामद हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच, और शाबाश आप लोगों ने आज खासतौर पे आपकी टीम ने जिस तरीके से आज ये ऑपरेशन मुकम्मल किया। ये अगर पकड़े जाते हैं तो यही एक वाहिद हल है स्ट्रीट क्रिमिनल से छुटकारा हासिल करने का। आप स्ट्रीट क्राइम की अगर वारदातें देखें और उसमें जो आप लोग देखें ना, तो वही लोग हैं जो नशे करने के आदी हैं। नशा करना सिर्फ यही नहीं है कि आपकी शख्सियत को तबाह कर देता है या आपके प्यारों की ज़िंदगी तबाह कर देता है, ये पूरे शहर को और आपको और मुझे भी तबाह कर देता है। तो जब बुराई आप तक महदूद रहे एक इनफरादी हैसियत तक, तब बुराई का एक मदार और होता है, लेकिन जब वो बुराई उसकी वजह से पूरा शहर और एक पूरा मुआशरा असरअंदाज होना शुरू हो जाए और बुरे तरीके से असरअंदाज होना शुरू हो जाए, तो उस बुराई का पहलू बदल जाता है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसे में इस वक्त जो ये काम हुआ है, और फिर ये है कि हो सकता है इनमें से अभी जिस वक्त हम यहाँ पे बैठे हैं, सॉरी खड़े हुए हैं, ये पूरी कार्रवाई दिखा रहे हैं आपको, तो वो जो इस वक्त थाने में इस वक्त हैं और ये जो लोग पकड़े गए हैं, इनमें से पता नहीं अल्लाह जानता है कि कितने लोग होंगे जो मजीद इसमें जो क्रिमिनल जो होंगे, जो कि मतलूब होंगे, वो पता चल जाएगा कि वो इन्हीं में से हैं, क्योंकि मेरी मौजूदगी में ये हुआ है सब कुछ। और मैंने देखा है कि कभी जो है वो कोई डीलर के तौर पे जो है वो पकड़ा जा रहा है, कभी जो है वो जिसको हम नशा करने वाले जो पूरी एक वो लेकर आए हैं, पूरी खेप लेकर आए हैं उन लोगों की, उसके अंदर से कोई जो है वो बाकायदा तौर पे उसके ऊपर कोई FIR दर्ज हुई है। तो इससे पता चलता है कि ये तीरे बाहदफ हुआ है और ये मच नीडेड एक्शन था जो आज हुआ है। हम अब मजीद ऐसे इलाकों की तरफ देख रहे हैं, ऐसे थानों की तरफ देख रहे हैं, ऐसे पुलिस स्टेशन की तरफ देख रहे हैं, और ऐसे एक्शंस हमें मजीद चाहिए पूरे कराची में। ये नागेन और जो साइड एरिया और जो न्यू कराची है उसको तो हमने कवर कर लिया। अब ये जो लोग हैं इनको आप जो देख रहे हैं, मैं जानती हूँ कि इस वक्त जो है वो ये जो है जिस तरीके से ये भाग रहे हैं, जिस तरीके से ये रिटेलिएट कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि इनको पता है कि ये क्या बुराई इनके अंदर है और किस बुराई की वजह से आज इनको ये देखना पड़ रहा है। भाई आज पछतावा हो रहा है? आपको हो रहा है पछतावा? हो रहा है ना? अब अगर आपको छुटकारा दिलवाया जाएगा दोबारा तो कभी इस बुराई की तरफ नहीं होगे। जनाब अभी तो ये तौबा कर रहे हैं, लेकिन असल बात ये है कि नशा इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसके बाद आपका मुसम्मम इरादा और एक इलाज आपको इस अजाब से छुटकारा दिलवा सकता है। अगर ऐसी कार्रवाइयाँ तकरीबन पूरे कराची में की जाए ना, आप यकीन करें स्ट्रीट क्राइम्स में बाकायदा तौर पे आपको कमी नजर आएगी, और इंशाल्लाह नजर आएगी। कम से कम इस पट्टी में तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अब नजर आएगी। बहरहाल आज का चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान, और एक दफ़ा फिर से आप लोगों की हिम्मत को सलाम।